चलो चलो, कहाँ तक हुआ था? हो गया था ना, क्वेश्चन आंसर नहीं ना था उसमें, तो था। बन गया था। लिखे थे क्वेश्चन, लिखो। एक कक्षा में, क्या लिखो, एक कक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसत वजन, एक कक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसत वजन 43 kg है। एक कक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसत वजन 43 kg है। चार नए विद्यार्थी के आने पर, चार नए विद्यार्थी के आने पर औसत वजन 42.5, 42.5 kg हो गया। चार नए विद्यार्थी के आने पर औसत वजन 42.5 kg हो गया, जबकि इन चार विद्यार्थियों का वजन, जबकि इन चार विद्यार्थियों का वजन 42 kg, कॉमा 36.5 kg, 42 kg, 36.5 kg, 39 kg एवं 42.5 kg, 42.5 kg है। तो बताएं उस कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो बताएं उस कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? बन जाएगा, बनाइए। इस टाइप का पढ़ाए हुए हैं, कोशिश करो। बन गया। उतना उतना लड़का हुआ 57.5 आधा।
आधा स्टूडेंट कैसे होगा रे? आधा स्टूडेंट कैसे होगा? हाँ, देखो कितना था उसका बोलो तो। 43 kg कुछ स्टूडेंट का है, कितना स्टूडेंट है नहीं मालूम, ठीक है ना। पहले मान के चलिए, अब 4 गो और स्टूडेंट आया तो कितना हो गया वो? 42.5 kg हो गया ना। 4 स्टूडेंट आया था, कौन कौन? एगो 42 kg का, 36.5 kg का, 39 kg का, अब 42.5 kg का, यही ना। तो इस चारों का औसत कितना होगा? ठीक है ना, सबको जोड़ने पर कितना आया है? 160/4 काट ले 40। इस चारों का औसत कितना है? जो नया आया वो 40, ठीक ना। एक से अब घटा लीजिए। घटाएंगे अगर हम 42 में से कितना 2.5 आएगा, 42 में से 40 घटा लेंगे तो, और 43 में से 12.5 घटाएंगे तब 0.5 आएगा, नहीं ना। ये एक बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा। यही 1 यूनिट बराबर 4 स्टूडेंट आया था ना ना। 1 यूनिट बराबर कितना? 4 स्टूडेंट, तब 5 यूनिट बराबर कितना? 20 यूनिट। और पूछता कि पहले कितना स्टूडेंट था, तब 20, लेकिन बोल रहा कि अब कितना स्टूडेंट हो गया? अब टोटल स्टूडेंट कितना? 24 आंसर इसका होगा। हाँ, तो 90% कहानी समाप्त था। एक इसी का ना, यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट आता है, नीचे एलिगेशन पर आता है, तो इसमें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट ना मालूम, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट मालूम है। तो 1 यूनिट बराबर 4 को लेकर आता था, 5 यूनिट वाला 20 को लेकर पहले था, हो गया 24 तो, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, अब आगे अगला टाइप लिखते हैं थोड़ा सा। बल्लेबाजी औसत वाला पढ़ा दिए थे ना, एक और थोड़ा सा अलग टाइप का लिखो। कहने के हाँ लिखिए। हाँ लिखो तो। एक बल्लेबाज, एक बल्लेबाज 17वीं पारी में, एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है। एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, जिससे उसका बल्लेबाजी औसत, जिससे उसका बल्लेबाजी औसत 3 रन प्रति पारी बढ़ जाता है, जिससे उसका बल्लेबाजी औसत 3 रन प्रति पारी बढ़ जाता है। तो उसका वर्तमान औसत ज्ञात करें। तो उसका वर्तमान औसत ज्ञात करें। बनाइए। बनाए दो सबको। तू गलती बनाया बस इतना जान। तो से कहाँ बनाए देखा? और ये 36 आया ना, तो 3 बढ़ा है। कैसे बन सकता है कम करके? समझिए पहले फिर बताते हैं। टोटल 70 में बनाता है या फिर 7? क्या बोल रहे थे, तो बोलो। टोटल 17 में 87 बनाता है। 17वीं पारी में लास्ट 17th में 87 बनाता है।
देखो मान लो कि 16वीं पारी तक 16वीं पारी तक इसका औसत रन कितना था? एक्स था, एक्स रन प्रति पारी। कोई दिक्कत नहीं ना? समझिए पहले इसको, इसका कॉन्सेप्ट। 16वीं पारी तक इसका औसत कितना था? एक्स रन प्रति पारी, ठीक ना? 17वीं पारी में 16वीं पारी तक टोटल रन कितना होगा? कुल रन 16x, यही ना होगा? 17वीं पारी में कितना रन मारा है? 17वीं पारी तक के बाद लिख देते हैं ना, औसत क्या हो गया इसका? 3 रन बढ़ा था ना प्रति पारी, इसको हम लिख लेंगे x प्लस 3। तो दिक्कत, कुल रन क्या हो जाएगा 17वीं पारी का? x प्लस 3 गुना 17, यही ना टोटल रन क्या? तो दिक्कत, अब देखिए 17वीं पारी में मारा था कितना? 87 रन। एक कुल रन 17वीं पारी तक हो जाता 16x प्लस 87। 16वीं पारी तक 16x रन है, 17वीं पारी में 87 रन मारा, तो 17 पारी में कितना? 16x प्लस 87 रन, अब बराबर में कितना? x प्लस 3 इंटू 17 हो जाएगा। सॉल्व करिए दोनों। ये भी 17वीं पारी तक पूरा रन है, ये भी 17वीं पारी तक पूरा रन ना। बनाइए। x बराबर है 36 ना, तो 36 हम क्या माने थे? 16वीं पारी का औसत रन ना। बोल रहा है अब कितना हो गया 17वीं पारी के बाद? तो 3 रन और बढ़ गया, तो 39। 16वीं पारी तक पूछता था कितना कहते हैं? 36 कहते ना, लेकिन बोला था कि 17वां पारी के बाद इसका 3 रन बढ़ गया औसत, तब कितना हो गया? 39 हो गया। आ रहा समझ में? सॉल्व करिए इसको, कर दे। 16x प्लस 87 बराबर में 17x प्लस 51 ना। इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, हो जाएगा x बराबर में कितना? 36, घट जाएगा तो पक्का 36। हाँ ठीक, x बराबर में क्या आ गया? 36। इसको इधर ले आएंगे तो 17x माइनस 16x, x हो गया 87 माइनस 51, 36, ठीक है ना। अगर कहता कि 16वीं पारी तक इसका औसत रन कितना है, तो 36, और कहेगा 17वीं पारी के बाद इसका औसत कितना होगा? 17वीं पारी के बाद औसत बराबर x प्लस 3 बराबर 39, ठीक है? क्लियर है? लिखो, एक और क्वेश्चन लिखो तो लिखिए। एक बल्लेबाज की 11 पारियों में, हो गया लिख लिए थे। एक बल्लेबाज की 11 पारियों में निश्चित बल्लेबाजी औसत है। 11 पारियों में निश्चित बल्लेबाजी औसत है। 12वीं पारी में 90 रन बनाता है, तो औसत 5 रन प्रति पारी घट जाता है। औसत 5 रन प्रति पारी घट जाता है, तो 12वीं पारी के अंत में औसत ज्ञात करें। 12वीं पारी के अंत में औसत ज्ञात करें।
बढ़िया। देखिए इसका एक शॉर्टकट भी होता है जो एक लाइन में बना सकते हैं। पहले ये लिख लो, उसके बाद हम उसको भी बताते हैं, इसको भी बता देते हैं। हम बता दे रहे हैं, तुम भी बनाएगा शॉर्ट, क्या चिंता कर रहा है। इसी को पहले शॉर्ट बनाते हैं, फिर ओकरा हम बनाते हैं ना। हाँ, यही चलते ही बताते हैं कि देखो ये एक तरीका का कॉन्सेप्ट है, दोनों तरफ का रन बराबर कर लेंगे तो हाँ, यह काम करता है बुआ एग्जामों वाले। हाँ, याद रहता है पर डे, अगर तुम रिवीजन कर रहे हो तो बहुत बहुत काम का चीज है शॉर्टकट, बहुत काम का चीज, नहीं तो कॉन्सेप्ट में काम करता है, ठीक है ना। समझिए क्या कह रहा है कि 16वीं पारी तक इसका एक्स रन था, मान के चलिए कितना रन था उसे नहीं मतलब, 17वीं, समझो इसको पहले। 17वीं पारी में क्या हुआ, कितना रन बनाया, 87 रन बनाया ना। 17वीं पारी में 87 रन बनाया, तब इसका औसत क्या हो गया, बढ़ गया कितना, 3। एक वाला क्वेश्चन में औसत कितना बढ़ गया था, 3 बढ़ गया था ना। तो 17वीं पारी में 3 औसत बढ़ा, यानी कितना रन बढ़ गया, सबका रन बढ़ा होगा ना। 17वीं पारी तक 16वीं पारी तक 16 रन, मतलब एक्स रन था, मान के चले कुछ रन था, ठीक है ना, कुछ रन उसका औसत था। लेकिन 17वीं पारी में 87 रन मारा तो 3 रन औसत रन बढ़ गया। औसत बढ़ने का मतलब कि सब में बढ़ा ना, अभी तक पीछे जो 16 था ओकरों में बढ़ा ना, 17 में बढ़ा 3, समझ में आ रहा है। घटेगा तो सब, औसत तो सबसे गुना होता है ना। तो 17वीं पारी में कितना रन बनाया था, 87 रन बनाया था, 3 रन घट गया, सॉरी बढ़ गया, तो 17 तिया कितना, 51 रन। 51 रन क्या हो गया, बढ़ गया, बढ़ा तो बढ़ गया, घटा तो माइनस कर देना, ठीक है ना। अब बताओ कि 16वीं पारी तक एक एक्स था ना, अब बढ़ रहा है कितना, 51, अब बढ़ के कितना रन मारा था, तो 51 हुआ था, 87 रन मारा था, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ नहीं ना, ये बात समझ में आया ना। तो एक्स बराबर कितना, 16वीं पारी का औसत था एक्स, एक्स बराबर कितना 87, एने जाएगा था -51 बराबर 36। 16वीं पारी का आंसर है, ठीक है ना। 17वीं पारी का कहेगा तो 3 बढ़ल था रन, 3 बढ़ल था, तब +3 कर लेंगे 17वीं पारी में, वर्तमान। हाँ, 36 + 3 39, ठीक है ना, तो दिक्कत नहीं ना। अभी वाला क्वेश्चन पे आते हैं। वाला क्वेश्चन बना सबसे कि नहीं बना, पहले ऐसे बना देते हैं क्वेश्चन को, ओकरा बाद उसे बनाएंगे। क्या कितना पारी है बताओ तो, 11 पारी ना। 11वीं पारी मान लेते हैं, 11वीं पारी है, इसमें इसका औसत x है, ठीक है। अब 12वीं पारी में इसका औसत कितना हो गया, बढ़ा है कि घटा है जी, x -5 घटा है, ठीक है ना। 11वीं पारी तक इसका रन कितना होगा, 11x ना। 12वीं पारी तक इसका रन कितना होगा, x -5 × 12, कोई दिक्कत, जिसे पीछे बनाया था उसे बना रहे। दोनों को अगर इक्वेट करेंगे तो 12वीं पारी में कितना बनाया था, 90, तो दोनों अब हो गया 12वीं पारी का ही रन, हो 12वीं पूरा 12 पारी का रन, हो 12 पारी का रन, 12वीं नहीं 12 पारी का रन, ठीक है, कोई दिक्कत। 11 पारी का रन था 11x, 12वीं पारी में हमारा 90, टोटल रन 11x + 90 क्या, टोटल उसका औसत कितना कम हो गया, x -5, तो 12 पारी में गुना 12, कोई दिक्कत। सॉल्व करेंगे इसको तो हो जाएगा 11x + 90 अब बराबर में ही 12x -12 × 60, ठीक है ना। इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो 12 में से 11x घटेगा तो कितना, x, आई जाके जुड़ जाएगा कितना, 150,
और कहता है 11वीं एक्स का क्या है, औसत 150, लेकिन हमसे पूछा 12वीं ना, 12वीं पारी के बाद औसत। हाँ, अगर 11वीं पारी तक औसत पूछता था 150, अब 12वीं पारी के बाद इसका औसत क्या हुआ है, 5 घट गया है ना, 150 माइनस 5, 145 इसका औसत। ठीक है, एक लाइन वाला में कैसे बनेगा, पहले इसको लिखो, बाद बताते हैं आपको। हाँ देखो, 12वीं पारी में क्या किया है, ये इसका औसत घट गया है। 12वीं पारी में कितना औसत घटा है, तब 12 गुने कितना 5 ना, घटा है तो -60। 12वीं पारी में 60 घट गया ना, तो यानी सबसे घट गया होगा 5 तो 60 रन घटा होगा। तो अगर टोटल उसका औसत कितना है, x मानते हैं, x -60, अब मतलब कितना बनाया था, 90 बनाया था, तो 90 तो x बराबर जाके जुड़ेगा तो 150। ठीक है ना, अब फिर क्या करेंगे, 12वीं पारी के बाद वर्तमान में 5 घटा लेंगे, 150 माइनस 5 बराबर 145, बढ़ेगा तो जोड़ेंगे, घटाएगा तो माइनस कर लेंगे। कभी कभी होगा क्या कि शॉर्टे कट से बन जाएगा, लॉन्ग वाला भूल जाएगा। लिखिए, 50 छात्रों के किसी परीक्षा में 50 छात्रों के किसी परीक्षा में औसत अंक 65 थे। 50 छात्रों के किसी परीक्षा में औसत अंक 65 थे, लिखिए। बाद में ऐसा पता चला कि बाद में ऐसा पता चला कि बाद में ऐसा पता चला कि किसी छात्र के अंक 38 के बजाय 83 जोड़ा गया, 38 के बजाय 83 जोड़ दिया गया था। ठीक ना, 38 के बजाय 83 जोड़ दिया गया था, तो सही औसत क्या होगा, तो सही औसत क्या होगा, फिर से सुनिए। 50 छात्रों के किसी परीक्षा में औसत अंक 65 थे। बाद में ऐसा पता चला कि किसी छात्र के अंक 38 के बजाय 83 जोड़ दिया, 38 के जगह पे 83 जोड़ दिया गया ना, तो सही औसत क्या होगा, औसत यानी गलती जोड़ा तो गलती आया होगा, तो सही औसत निकालिए। बहुत बढ़िया। पॉइंट में देख लो, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट समझिए क्या करेंगे कि पहले इसका औसत कितना है, 50 छात्र है, समझो एक औसत कितना है 65, नहीं ना, 50 छात्र है जिसका औसत अंक कितना है 65, यही है ना, टोटल अंक कितना हो जाएगा 65 गुने 50, यही ना, टोटल अंक 65 गुने 50। लेकिन हुआ क्या
कि इसमें एक विद्यार्थी का अंक ज्यादा लिख दिया गया कि कम लिख दिया गया? ज्यादा लिख दिया गया तो ओकरा हटाना पड़ेगा। अगर सुधारेंगे तो ओकरा हटाना पड़ेगा, सही लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जितना गलत होगा ओकरा हटा दीजिए, जो सही है उसको जोड़ दीजिए ना। अगर हम इसका निकालने चलेंगे फिर से औसत अगर निकालने चलेंगे तो 65 गुने 50 टोटल अंक, एकरा में 83 जुटल था एगो लड़का के, तो ओकरा में से 83 घटा लीजिए। तो जितना खराब जोड़ले थे घटा लिए, लेकिन ओकरा में फिर 38 तो जोड़ना पड़ेगा ना, जितना नंबर आयल है तो प्लस 38 जोड़ दीजिए, ठीक है। अब बटा देखिए 50 होगा ना, आदमी तो उतना ही है ना, 50 हो गया, काम खत्म। गलत वाला को घटा लेना है, सही वाला को जोड़ देना है, और जितना है ओकरा से डिवाइड कर देना है। 50 को लेकर 50 से डिवाइड कर देना, ठीक है। याद रहेगा कि टोटल नंबर निकाल लेना है, टोटल अंक निकाल लेना है, उनमें से गलत वाला को घटा देना है, सही वाला को जोड़ देना है, अब फिर 50 से डिवाइड, जितना भी नंबर रहेगा उतना से डिवाइड कर देना है। हाँ, उससे भी हो जाएगा। चलिए कर लो तो फिर बताते हैं। पढ़िए इसको, गुना करेंगे कितना आएगा जी? 0 25 के कितना, 0 25 के 5 32 50 और माइनस कितना घटाएंगे? 13 में से 8 गया कितना, 5, बचा 7 में से 3 गया 4, 45 बटा 50। घटाएंगे कितना आएगा जी? 3205 ना, 3250 में से 45 घटा लेंगे, 3205 बटा 50। काटिए इसको, कितना आएगा काट के? 64.1 ना, काट के आएगा 64.1, ठीक है। इसको काटिएगा, इतना आएगा आंसर। हाँ, भैया से आज से है ना, किसी तुम लोग का, तुम्हारा है जेल कहिया है? 23 को। कहाँ पे? पटना। हम लोग को पटना दिया है। हाँ, दूर जाने का इच्छा नहीं करता, मिटा दे इसको। देखो जी, औसत कितना था? औसत था 65, और कितना का डिफरेंस हुआ? लिखना चाहिए था 38, लेकिन लिख दिया कितना? 83। तो डिफरेंस कितना? 83 माइनस 38 ना, 45 ज्यादा लिख दिया ना, तो 45 हमको घटाना पड़ेगा ना। 45 क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो नंबर में से घटता ना 45 ना, इन 45 नंबर कितना? 45 नंबर का को विद्यार्थी, एक औसत कितना? औसत है 45 बटा 50 गो लड़का है, तो 50 से कितना आएगा? 0.9 आएगा। 0.9 क्या हो जाएगा? घट जाएगा, काट लेगा ना, 5 से 9 बार में 10 से फिर डिवाइड लगेगा 0.9, ठीक है ना। तो इतना क्या हुआ? घटेगा औसत, इतना औसत घटेगा, तो ओरिजिनल में से 0.9 घटा लीजिए, घटा लेंगे तो आ जाएगा 64.1 आंसर, ठीक है। अगर बढ़ेगा तो बढ़ा लेंगे, घटेगा तो घटा लेंगे। दोनों इजी है, कोई ये नहीं है, जैसे मन करे वैसे बना लेना, जे पहले दिमाग में अटक जाए एग्जाम के टाइम में, दौड़ जाना ओकरा पर। हाँ, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, समझ में आया ना। अपने आप को स्थिर रखना बहुत जरूरी है एग्जाम में।
देखो लक पे भी आधारित होता है, हम यही कहेंगे। नंबर सीरीज रीजनिंग का 2, 8, 15, 25 डैश। तो 2-3 बार उस पर सोचिए, 1 मिनट से ज्यादा समय मत दीजिए, 2 बार सोचिए उसको, 3 बार कॉपी पे। ऑनलाइन रहेगा तो, ऑफलाइन रहेगा तो इजी है, ऑनलाइन रहेगा तो कॉपी पर तुम पेज पे लिख लेना, उसको जो भी पेज देता है रफ पेज उसको लिख के, उसके बाद तुम उस पर ग्राफिंग करो, गुना करके, भाग करके, स्क्वायर करके, क्यूब करके, प्लस करके, माइनस करके, जितना तुम सोच सकता है 1 मिनट 30 सेकंड तक सोचिए। 1-2 बार में पकड़ा जाए तो ठीक है, सुनो, न पकड़ाए उसको मार्क करके आगे निकल जाइए। समय बचेगा तो फिर आएंगे, समझ में, टाइम बचेगा तो फिर वापस आएंगे, डायरेक्ट आएंगे। इस सब टाइप के क्वेश्चन को मार्क करके ही आगे जाना चाहिए। मार्क करके अगर आगे जाएगा तो फिर जब तू बैक आएगा तो मार्क रहेगा तुरंत, एक बार में एकदम 1 सेकंड के अंदर खोज जाएगा कि क्वेश्चन हम मार्क किए होंगे। मार्क करके अगर आगे नहीं जाइएगा तो खोजे में 10 सेकंड लग जाएगा, 10 सेकंड का कहीं 1 मिनट ना लग जाए कि कौन क्वेश्चन वहां छोड़ लेते भाई। मान ली 10-15 को 20 को क्वेश्चन अगर छूटा हुआ है, नहीं आ रहा है जिसको मार्क, तो फिर तो एक एक करके क्लिक करके देखना पड़ेगा। तो जो क्वेश्चन में लगेगा कि इसको हम दोबारा आके बना सकते हैं, चाहे मैथ भी कोई इससे बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होगा, एक बार में नहीं आएगा, छोड़ देना, आगे बढ़िए। समय 2 मिनट भी समय बचेगा ना लास्ट में जी, तो 2 मिनट में उसको बना देंगे, समझ में आया, आराम से उसको बनाएंगे, बन जाएगा। और बढ़िया हम ही है, पहले मैथ में जाते हैं, ओकरा बादे कहीं जाते हैं हम। पहले मैथ फिर रीजनिंग, पहले मैथ फिर रीजनिंग, उसके बाद जीके जीएस, उसके बाद अगर हिंदी इंग्लिश जो है तो ठीक है, जीके जीएस से पहले इंग्लिश कर लेते हैं अगर इंग्लिश है। सीधी सी बात है, देखिए इंग्लिश, सुनो, इंग्लिश जीके जीएस में तो अगर 1 मिनट सोचियो लेगा तो कोई गारंटी नहीं है कि बनेगा कि ना बनेगा, मैथ होगा तो बनेगा, तो फिर जाएगा काम। लिखो, एक और लिखो तो क्वेश्चन, एक परीक्षा में, यह लिखो, एक परीक्षा में 18 छात्रों के अंकों का औसत, एक परीक्षा में 18 छात्रों के अंकों का औसत 60 था। एक परीक्षा में 18 छात्रों का अंकों का औसत 60 था। बाद में यह पाया गया कि किसी एक छात्र का अंक 36 के बजाय, किसी एक छात्र का अंक 36 के बजाय 63 लिख दिया गया था, 36 के बजाय 63 लिख दिया गया था। सही औसत ज्ञात करें। छत्तीस के बजाय कितना लिख दिया, 63 लिख दिया, सही अंक ज्ञात करें। बताओ जी जल्दी से। तो बढ़िया है, तो साइन भी चेंज कर देता है, 2-2 डिजिट टाइम लगता है ना, नहीं उसमें टाइम लगता है, जितना टाइम लगेगा उतना दिमाग खराब होगा। यार दोनों एक साथ नहीं देता, या तो उसका एक ट्रिक है कि जो डिवाइड वाला, हां डिवाइड वाला
देखो कि बड़ा नंबर है, देखिए डिवाइड हो रहा है और उसका साइन वाला चेंज करना है। तुम प्रैक्टिस करो ना, अपने आ जाएगा। और कहता है, कहेगा क्या कि दो कौन दो साइन को चेंज करेंगे, आंसर आएगा। तो हमेशा देखना कि बड़ा नंबर वहां बगल में डिवाइड या गुना होगा, गुना या डिवाइड वाला तो उसको चेंज करेंगे, जो कटेगा वही चेंज होगा। 90% वही आंसर होता है, 90%। कुछ दे दे, हाँ कर जाओ। तो इजी है रे, उसको तुम 10 कल तुम क्या करो, जाके 10 ठो क्वेश्चन खोज के बना, तुमको समझ में आ जाएगा। 10 ठो वो तो और इजी है, जो कहता है कि प्लस को माइनस कर दिया, गुना को भाग कर दिया, भाग को कुछ और कर दिया, जो भी है। सेट बनाइए, सेट बनाइएगा, पर डे सेट बनाओ, वो कोई ना कोई एक तो सेट जरूर बनाइए जिसमें, हाँ एक दिन में 4 को सेट बना रहा है। खोज को बनाता है। हो गया, बन गया, इसका आंसर आया। इतना टाइम औसत कितना था उसका, बोलो। 60। कितना के बजाय कितना लिखा, 36 के बजाय 63 लिख दिया। 63 घटाना है, 36 जोड़ना था, यही ना। घटाएंगे कितना आएगा, 27 घटाना पड़ेगा माइनस में, कई गो संख्या पर, 18 संख्या पर। काटेंगे तो 9 से 3 बार में, 9 से 2 बार में, माइनस 1.5, यही ना जी। एकड़ा में से क्या कर लेना है, 1.5 माइनस घटा लेना है। घटाएंगे कितना आएगा, 58.5। ठीक है, एक दो और क्वेश्चन लिखो तो उसके बाद छोड़ते हैं। लिखो, किसी बल्लेबाज ने, दो क्वेश्चन रहते हैं, आप लोग बना के आइएगा। किसी बल्लेबाज ने अपने कैरियर के, किसी बल्लेबाज ने अपने कैरियर के 21वें मैच में, 21वें मैच में कितना रन, 87 रन बनाए। किसी बल्लेबाज ने अपने कैरियर के 21वें मैच में 87 रन बनाए, उससे प्रति मैच रनों का औसत 2 रन बढ़ गया। प्रति मैच रनों का औसत 2 रन बढ़ गया। 21वें मैच के पहले उसका औसत क्या था, 21वें मैच के पहले उसका औसत क्या था। बनाओ जल्दी, अब ये इसको बनाइए दो। इक्कीसवें मैच के पहले उसके औसत क्या था, बनाइए दीजिए इसको। कितना है तुम्हारा, ठीक। बीसवें मैच तक उसका औसत क्या मान लेंगे, एक्स मान के चलेंगे ना। 20वें मैच तक उसका औसत एक्स मान लेंगे। ओकरा बढ़ा है कि घटा है, बढ़ा है तो प्लस। कैवा मैच में, 21वां मैच में 21, कितना रन बढ़ा है, 2 रन प्रति मैच, तो गुना 2। कितना रन मारा था, 87। लीजिए, काम खत्म, एक लाइन में बन जाएगा। मैं बल्लेबाजी वाला, x प्लस 42 बराबर में 87, x बराबर में कितना, घटा लेंगे 87 तो 45। ये 21वें मैच के पहले पूछा था, इसलिए 45 है आंसर। वर्तमान में पूछता है कि 22वें मैच के बाद, 21वें मैच के बाद क्या होगा, में 2 और क्या हो जाता है, जुड़ जाता तो 47 हो जाता। ठीक है ना,
रहने दे यहीं पे। तो बल्लेबाजी वाला और क्वेश्चन, बल्लेबाजी वाला तो लोग बना देगा ना, कल नया टाइप स्टार्ट करते हैं। खोज के घरे से बल्लेबाजी वाला गेंदबाजी वाला निकाल के बना लीजिए बुक से। चलो ठीक, रिवीजन विजन नहीं कर रहा है तुम लोग वीडियो से। हाँ, बरवा रहा है। अरे